दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। मैथमेटिक्स की डेली सेशंस में आगे सेशंस को बढ़ाते हुए आज हमारा जो नया टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इतना लाजवाब, बेहतरीन और ये बेमिसाल टॉपिक है। इसमें इतने जबरदस्त चीजें आपको देखने को मिलेगी कि आपको बिना खाए भी आपको टेस्ट आ जाएगा। ये आप देखेंगे, आप इसकी डिलीशियस और टेस्टी और क्रिस्पी अंदाज देखना इस चैप्टर का। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, तीन मेरे पास वर्ड्स लिखे हैं। एक टाइम है, एक स्पीड है और एक डिस्टेंस है। सबसे पहले बात करेंगे टाइम की। टाइम कहते हैं वक्त को, हिंदी बोले तो समय। स्पीड का मतलब होता है आपकी रफ्तार कितनी है, रफ्तार कितनी है, राइट। और डिस्टेंस का मतलब है आप कितना फासला तय करते हो, फासला या मुसाफत कहते हैं उर्दू में। असल में ये तो हमने देसी बताया कि वक्त हो गया, रफ्तार हो गया, मुसाफत हो गया, फासला हो गया। भैया है क्या असल में? देखिए जरा क्या है ये। आप समझो जम्मू है, ये यहां मानिए आप कि ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। जम्मू से हमें जाना है कश्मीर या कश्मीर से आना है, तकरीबन यूं मान के चलेगा अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अंदाजे से बता रहा हूं मैं। और गवर्नमेंट ने लाजवाब काम किया, उस पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आजकल टनलिंग सिस्टम और रोड्स इतने लाजवाब है। जहां पुराने ज़माने में 10-12 घंटे लगते थे, आज उसके मुकाबले में 3-4 घंटे में इंसान इस फासले को तय कर पाता है। अच्छे काम के लिए हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। जम्मू से कश्मीर 300 किलोमीटर का फासला। अब जब हम यहां से यहां तक जाएंगे, आप देखो रास्ते में आपको प्लेन हर जगह नहीं मिलेगा, कहीं मोड़ मिलेंगे, आपको कहीं जिगजैग मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो ये रास्ता लगभग आप समझो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये पूरा जिगजैग वगैरह सब कुछ मिलाकर अगर मैं यहां से नापना शुरू करूंगा, यहां तक मोड़ शोड़ सबको मिलाकर, तो जो टोटल पाथ की जो लेंथ होगी, क्या होगी बोलो? टोटल पाथ लेंथ यहां से लेकर यहां तक जितना भी फासला होगा, मोड़ मिला के, कर्व मिला के, सब कुछ मिला के, इस टोटल पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? अब समझ में आया कि फासला किसे कहते हैं? कि भैया अगर किसी भी जगह जाना हो तो टोटल पाथ की लेंथ कितनी है, टोटल पाथ की, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस। अब मुझे बताइए, जो आज सरकार काम कर रही है, लाजवाब काम। अब टनलिंग सिस्टम बन रहा है। अब देखो टनलें बहुत बन गई है पूरे वर्ल्ड में। हमारे लिए फख्र है, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ये सहरा है कि रियासी में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे का ब्रिज, दुनिया में शायद दूसरे नंबर पर हो या फर्स्ट नंबर पे, जो रोड टनल इतना बड़ा कहीं भी नहीं, मतलब मैग्निफिसेंट काम। तो आप लाजवाब काम देखिए। अब जब हम इसको शॉर्टकट बनाना चाहेंगे तो हमें ये कर्व शेप मिटाने पड़ेंगे, तो हमें लाइन खींचनी पड़ेगी बिल्कुल स्ट्रेट। बोलना जी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई कर्व शेप है ही नहीं, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, कर्व वाला रास्ता लंबा होगा या स्ट्रेट वाला होगा? कर्व वाला रास्ता लंबा होगा, उसमें ज्यादा डिस्टेंस लगेगा, उसमें ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा। लेकिन स्ट्रेट वाला डिस्टेंस कम है, तो ये जो स्ट्रेट वाला डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जिसमें कोई कर्व वगैरह ना हो, कर्व, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आई शाबाश। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन हुआ करती है। ये जो डिस्टेंस है, इसमें आपको मोड़ शोड़ भी होते हैं। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होती है? खास नहीं होती, कभी यूं गया तो कभी यूं, कभी यूं तो कभी यूं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन सीध में होता है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन। ये हमारा ये मसला हल हो गया। अब आप जानते हैं, जब मैं गाड़ी शुरू करूंगा इस पे, क्या बात है, लाजवाब गाड़ी है, क्या बात।
ये गाड़ी जो है जबरदस्त गाड़ी है, ये अपनी ड्राइंग बेहतरीन है, इस पे अवार्ड मिलने वाला है। ये जो गाड़ी है इसे भी चलानी है हमने। आप जानते हैं हर काम दुनिया में समय और वक्त के साथ होता है। ऐसा थोड़ी है कि देखो, आप जानते हैं एकेडमी में सुबह क्लास 8 बजे शुरू होता है, भैया समय है तो शुरू होगा ना, समय के बिना क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप जानते हैं गाड़ी को मैंने शुरू करना है यहां पे, शाबाश, गाड़ी जो है ड्राइवर साहब शुरू करेंगे मान लीजिए सुबह 8 बजे। फिर वो मुझे कहने लगे सर बढ़िया बढ़िया रास्ता है, आज कोई टेंशन नहीं है, 4 घंटे, 12 बजे सर, 12 बजे कश्मीर में श्रीनगर पहुंच गए हम। बात समझ गए आप? अब 300 किलोमीटर इस बंदे ने सिर्फ 4 घंटे में तय किए। 4 नहीं, आप मानो 5 में किए। चलो 1 बजे पहुंचोगे आपकी खुशी के लिए, तो 5 घंटे लग गए, बोलो जी। तो जम्मू से श्रीनगर कश्मीर पहुंचने में बंदे को 5 घंटे लग गए। कितने घंटे लगे? डिस्टेंस कितना है? अच्छा, 300 किलोमीटर चलने में बंदे को लग गए मियां 5 घंटे। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ प्रति घंटा हर 1 घंटे में कितना चला, तो आप करोगे काम, आप बोलोगे सर 300 को बटे 5 से करेंगे, 5 ही के 5, 5 से 30, 60 आएगा। यानी कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलता था। 1 घंटे में, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240, 5 घंटे में 300। अरे बाप रे, ये तो मसला हल हो गया। अरे सर डिस्टेंस भी समझ में आया, टाइम भी समझ में आया, और ये जो आप बता रहे हो डिस्टेंस को डिवाइड किससे करना है बोलो? टाइम से। इसी का नाम तो स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या होता है? कितना फासला, कितनी डिस्टेंस एक बंदा कितने समय में तय करे। यानी कि स्पीड को मैं यूं कह सकता हूं, कितने कदम कितने मिनट में आप चले, मतलब ये हो गया आसान आसान डिफिनेशन। कितने कदम कितने मिनट में आप चले, ये स्पीड होगी। कितना डिस्टेंस कितने घंटों में किया, ये होगी स्पीड, बोलो ना। तो कितना डिस्टेंस कितने आवर्स में, बोल समझ आ रहा, ये होगी स्पीड। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे हर बच्चे को ये तीनों चीजें समझ में आ गई लाजवाब तरीके से। डिस्टेंस पूरा समझ में आ गया सर, टाइम समय वक्त। अब मेरे पास वक्त नहीं कि मैं वक्त की डिफिनेशन करूं, वरना वो फिजिक्स में चला जाऊंगा। आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, वरना मैं 4 दिन सिर्फ टाइम की डिफिनेशन बता सकता हूं। पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनो, यहां हमें टाइम पता चला, स्पीड पता चली और डिस्टेंस पता चला। स्पीड किसके बराबर है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन, आई शाबाश, जम के बोलना है। स्पीड इज इक्वल टू। अच्छा, देसी में अगर कोई पूछेगा मेरे बच्चे को क्या तुमने सिर्फ फार्मूला हटाया? नहीं यार, हमने फार्मूला थोड़ी, हमने ऐसे सर से मैथ पढ़ा है जो बात दिल में उतारते हैं। तो हमने क्या देखा है, स्पीड का मतलब होता है एक बंदा चल रहा है कि एक साथ में घड़ी है, घड़ी के साथ साथ वो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 1 मिनट में 10 कदम, ये उसकी स्पीड हो गई। जैसे आपने देखा होगा आजकल वो स्मार्ट वॉचेस आती है, स्मार्ट वॉचेस में आप देखते हैं, आप लगाते हो उसको, देखते हैं कि कितना आप वॉकिंग करते हो, वो बताता है आपने इतने स्टेप्स किए। हाउ कुड इट मेजर्स? व्हाट इज दैट? दैट इज योर स्पीड, पल्स रेट, स्पीड, इतने बीट्स, लुप 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 लुप, 72 बीट्स पर सेकेंड, है ना? बोलो ना, देख रहे हो ना आप? 72 बीट्स 1 मिनट में होते हैं, 1 सेकंड में होते हैं? 1 मिनट में या 1 सेकंड में? अच्छा, अगर 1 सेकंड में हो जाए तो बंदा बच जाएगा नहीं, इस जान से अगले जान में जाएगा। 72 बीट्स 1 मिनट में, है ना? कसम से आप अपने दिमाग पे जोर देते नहीं है भैया। अगर हार्ट 72 बीट्स करेगा सेकंड में, हार्ट है, फुटबॉल थोड़ी है। आगे चलो, तो स्पीड की फॉर्मूला याद रही, स्पीड इज इक्वल टू, जम के, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन। आओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों,
मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो डिस्टेंस और स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस किस किस में हम नापते हैं ये पता होना चाहिए आपको। डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा मीटर में, किसने बोलो, या तो मेजर करूंगा किलोमीटर में, बोलो ना, या तो मीटर में करूंगा या सेंटीमीटर में नहीं करता। इतने आज दिन बुरे नहीं आए हैं, जम्मू से कश्मीर तक इतने सेंटीमीटर होगा, ऐसा कोई दीवान अभी तक नहीं आया है कि सेंटीमीटर में गिनेगा, या तो मीटर में या तो बड़े बढ़िया यूनिट क्या होता है, बड़ा यूनिट क्या है किलोमीटर, छोटा कौन सा है, और इसका जो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर, क्या है, किलोमीटर बड़ा होता है। अच्छा, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल कमजोर है उनके लिए मैं काफी हूं। 1 किलोमीटर, किलो को बोलते हैं हजार, क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर में बेटा 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में। अच्छा, मेरे उस्ताद ने मुझे एक चीज सिखाई थी बचपन में, वो आपको पहुंचा रहा हूं मैं। उस्ताद बढ़िया हो तो किस्मत खुलती है। एक होता है मीटर, एक होता है METRE, याद रखना, एक होता है METR, एक होता है MTRE। मीटर इसका मतलब है वो चीज जो मेजरिंग डिवाइस हो, जिससे हम नापते हैं, वो मीटर होता है, METER। METRE जो है ये SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को इसमें नापते हैं, डिस्टेंस को इससे नापते हैं। एक होता है जिसमें नापते हैं, एक होता है जिससे नापते हैं, फर्क है ना। अरे भैया, हम बंदे को नापना हो तो किससे नापते हैं, स्केल से ना, ना कसम से मैंने दर्जी नहीं देखा 1 चपटी 2 चपटी 4 चपटी ऐसे बोलता है, नहीं, बल्कि वो इंची टेप लेता है। अरे बोलना जी, इंच वाली टेप है ना, तो यहां रखता है फिर नापता है, तो इंच वाली टेप से हमारा नाप लिया जाता है, तो इंच वाली टेप से नापता है, पर नापता किसमें, अरे इंच में नापता है ना। बंदा कितने फुट का बोलता, 5 फुट 7 इंच, बोलो ना यार। अरे नापना किससे है ये बात और है, किसमें नापा जाता है ये बात, यहां डिस्टेंस को जिसमें नापते हैं वो है मीटर, जिससे नापते हैं वो, अरे समझ में आ रहा है। अब स्पीड को मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। अगर कोई दीवाना ऐसा लिखेगा स्पीडो METRE, ये गलत होगा, ये सही होगा, स्पीडोमीटर METRE, अरे जम के बोलो METRE। ऐसा क्वालिटी मिलती है भैया, लोग हिले हुए हैं आजकल, यूट्यूब पे दुनिया हिली हुई है कि सर ने ये पढ़ाना शुरू किया यूट्यूब पे। आप इसको मजीद शेयर करो, देखो कहां कहां पहुंचेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के बच्चे को जो अभी तक बेवकूफ बनाया जा रहा था, क्वालिटी के नाम पर अच्छी अच्छी फीसें ली जाती थी और टीचर बेचारा जमाई करके आता, चलो आज बेटा पढ़ते हैं कुछ। अब वो दौर गया बेटा, अब यहां जिसने हमसे मुकाबला करना है वो आएगा। उर्दू का एक शेर याद आया मुझे, सुबह भी सुनाया था मैंने, कि तुम्हारा हुक्म था सरकार नहीं होने दिया, हमने खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया, ऐरे गहरे को इजाजत नहीं दी, दिल को दिल रखा बाजार नहीं होने दिया। और हमसे मुकाबला करने वालों, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है हम जानते हैं, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है सब जानते हैं। शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया, शुक्र कर लहजे को तलवार नहीं होने दिया। तो चलो आगे, हमारा लेक्चर ही काफी है, अब आगे चलो। स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर से हम स्पीड मेजर करते हैं, और डिस्टेंस को मेजर किसे करते हैं, उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, इससे डिस्टेंस नापते हैं, डिस्टेंस को इससे मेजर करते हैं, स्पीड को इससे मेजर करते हैं। लेकिन METER आ गया, ना कि METRE आ गया। समझ में आया, पूरा समझ में आया। अच्छा जी, ये आपका स्कूटी देखिए, गाड़ी देखिए, एक तो आपकी स्पीड मेजर करने वाला, एक डिस्टेंस मेजर करने वाला। डिस्टेंस मेजर करने वाले का नाम, जम के बोलो यार, ओडोमीटर। क्या बोलो, स्पीड मेजर करने वाले का नाम,
स्पीड ऑफ अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? ओके जी, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे के सफर को आसान करेंगे आपके लिए। स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन। ओके जी, अब जरा देखो, ये टाइम को मेजर किस में करते हैं? या तो हम सेकेंड्स में करते हैं, ऐसा यूनिट क्या बनेगा बोलो? सेकेंड। या तो करेंगे इसमें बोलो आवर्स में करेंगे, बोलो ना, या तो करेंगे मिनट्स में। सबसे पहली बात, जिस बच्चे को टाइम स्पीड डिस्टेंस में महारत हासिल करनी है, सबसे पहला सवाल आता है यूनिट कन्वर्जन पे। तो बोलो, मैं बोलता हूं, कुछ लोग पूरा सुनना होता है पहले। यूनिट कन्वर्जन, क्या? यूनिट कन्वर्जन, बोलो यूनिट मतलब पहले आपको पता होना चाहिए मीटर में क्या है, सेंटीमीटर में क्या है, किलोमीटर में क्या है, सेकंड में क्या है, मिनट में क्या है और आवर में क्या है, ये पता होना चाहिए तो होगा सवाल। जो पढ़ाने वाले सीधे शुरू करते सवाल से, जो आधी से ज्यादा 80% की आबादी, उनको पता ही नहीं, वो कहते सर मैथ ऊपर से क्या जाएगा ना, बच्चा बन के कभी पढ़ाए नहीं। अब सुनो, यहां बात करेंगे किसकी? आर की। आर का मतलब होता है बोलो 60 मिनट। कितना बोलो? 60 मिनट। मेरे बच्चों को बताया ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितना तो बोलो? 60। ओके, एक मिनट में मुझे पढ़ाया था बचपन में 60 सेकंड होते हैं। कितना तो बोलो? एक मिनट में, याद रखो। अब कोई आपसे पूछेगा बताओ एक घंटे में कितने मिनट? बोलो 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? बोलो। अच्छा, इसका मतलब होता है एक घंटे में 60 मिनट है और 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड किसे मिलेंगे? बोलो, एक घंटे में। याद रहेगा, एक घंटे में टोटल 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? बोलो। समझ में आ रही बात? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतना सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्तों सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। स्पीड मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट के लिए किलोमीटर, के लिए बोलो, नीचे आएगा आर। डिस्टेंस अपॉन आर। हाँ तो बच्चों, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बिल्कुल मैं शुरू का लेक्चर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं इसमें। वो मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें? किलोमीटर में। किसमें? और टाइम को मेजर करते हैं, शाबाश, जो मैथ यूनिट एक्सेप्ट करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस में याद रखो, अगर मैं मीटर में मेजर करूं, किसे बोलो, तो नीचे जो है वो आएगा सेकंड। क्या आएगा? बोलो। याद रखना है, खुद से यूनिट बनाने नहीं है। जो मैथ एक्सेप्ट कर रहा है, ये फिजिक्स नहीं है, इट इज मैथमेटिक्स। फिजिक्स में किलोमीटर पर सेकंड का भी यूनिट है, मीटर पर सेकंड का भी है, मीटर पर मिनट का भी लिख सकता हूं। आई कैन टेक एनी यूनिट इन फिजिक्स, बट आपका मैथमेटिक्स से कॉम्पिटेटिव में ये दो ही यूनिट एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? बोलो। एक या तो किलोमीटर पर आवर में बात करेगा या मीटर। याद रहेगा, स्पीड को यहां आपके मैथ में कॉम्पिटिटिव में दो में मेजर करता है, या तो किलोमीटर पर आवर में, या अरे यार जम के बोलो यार, क्या? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बोलो, 1000 मीटर होते हैं। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? इतना समझ में आया? आइए जरा मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। सबसे पहला टाइप का सवाल है इस पे, बिल्कुल जिसे मैथ कभी जिंदगी में समझ में ना ही हो, मैं 101% श्योरिटी के साथ कहता हूं, उसे मैथ में ऐसा मजा आता है इस क्लास में कि वो लगता है कि मैं तैर रहा हूं मैं। अब जरा देखो, आप यहां किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर कितना हो गया? 1000 मीटर हो गया। ये कितना हो गया? 3600। बोलो, अरे बोलो ना जी। 1 किलोमीटर बाई 1 आवर कितना लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा 1000 मीटर अपॉन, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब बोलो, 2 5 जार 2 18 जार, 2 5 10 होता है, 2 इंटू 18 36 होता है। कितना आएगा? बोलो, 5/18 मीटर पर।
यानी कहने का मतलब यह हो गया, मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। 1 किलोमीटर 1 आर किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 बोलो, 5/18 1 किलोमीटर पर आवर। जब अगर कोई पूछेगा एग्जाम में 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, बोलना 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। नोट करो इस पॉइंट को, शाबाश, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहां से निकाला? मैंने निकाल कर भी दिखाया। किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और घंटे में कितना होता है? 3600 सेकंड होते हैं। 2 जीरो कैसे होंगे? 2 5 10, 2 18 36, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाने के लिए काफी हूं, और मैं जमाने के लिए इंशाल्लाह अकेला ही काफी हूं। इस जज्बे से पढ़ा करो। लोग आपको हराने के लिए आएंगे, लोग आपको ताने देंगे, लेकिन अपने आप को हौसले बुलंद रखो, कम हिम्मत नहीं होना है। आपको मैथ मुश्किल लगता था, आप नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहां तक आपने नोट कर दिया, वेरी गुड। अब मैं आपको टाइप 1 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है जी, टाइप 1 क्वेश्चन, वेरी गुड। टाइप 1 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे। टाइप 1 क्वेश्चन, शाबाश शाबाश। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपके पास दिया होगा, मान लो किसी ने कहा 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर मीटर पर सेकंड में। अब आप परेशान हो जाओगे, सर ये इसको कैसे करना है, मैं कैसे करूंगा इसको। आइए मैं सामने एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं इलस्ट्रेट करता हूं। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। आजकल आप जानते हैं, आजकल पैसे में इज्जत है। एक बंदा कितना ही नेकोकार हो, पारसा हो, परहेजगार हो, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, पीर फकीर हो, बुजुर्ग आदमी हो, नेकी में, आज उसे आजकल के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हल्के में लिया जाता है। बल्कि चाहे दूसरा बंदा कितना ही बड़ा 2 नंबर का डाकू क्यों ना हो, पैसा उसके पास खूब सारा हो, आज उसे इज्जत मिलती है। बात सही है गलत है? तो मैं उसी पैसे वाले की बात कर रहा हूं। पैसा वाला हमारी नजर में कभी बड़ा नहीं हुआ, ना होगा कभी। हम बड़ा उसे समझते हैं जिसकी सोच में सफाई हो, जिसका दिल बड़ा हो, जो समाज के अंदर मोहब्बतों को फैलाने का काम करता है, नफरतों को खत्म करता है, हर एक का इज्जत और एहतराम की वो कोशिश करता है, वो हर एक को सम्मान और इज्जत की निगाह से देखता है। हम उसकी इज्जत करते हैं, उसी को बड़ा मानते हैं। अब जरा देखिए, मैं बात कर रहा हूं जो जिसको आज पैसे वाले को बड़ा मानते हैं। आप देखो, जो खानदानी लोग होते हैं, जिनके पास पैसा सदियों से होता है, उनके अंदर ठहराव आता है। वो एक शेर है, जो खानदानी रईस होते वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस होते वो मिजाज रखते हैं, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है, तुम्हारी दौलत। अभी जो ये नए नए अमीर होते हैं, इनकी अकड़ देखो, रोज इनके पोशाक देखो, दूसरे बंदे को हल्के में लेते। अरे भैया, आपने घर में नौकर रखा है, नौकर का ये मतलब थोड़ी उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी भी इज्जत है ना, वो भी तो इंसान ही है। बल्कि उसके साथ खुद हाथ बटा के काम करना चाहिए, ताकि उसे एहसास न हो कि यार मुझे कमतर समझा जाता है, बल्कि मुझे भी एक इंसान ही समझा जाता है। लेकिन ये समझता वो है जो खानदानी रईस होता है। जो बीच में अमीर बनता है, उसे ठहराव और पैसे का वो नहीं आता कि मैं इसको कैसे, मैं कुर्सी के पावर को और नशे को मैं कैसे काबू कर सकूं। अब देखो, वो बंदा जो बीच में अमीर बन गया, अब उसकी देखो अकड़ बहुत है। अकड़ वाला बंदा हो और साथ में इसके घर में काम करने वाला बेचारा मजदूर हो। ये अकड़ वाला बंदा और ये मजदूर है। जब ये मजदूर जाता है शाम को पैसे मांगने के लिए, पूरा दिन काम किया, पसीने से इसका हाल बुरा है। सुनना, एग्जाम्पल से मैच समझेंगे। अब शाम को बोलता है, मालिक, बात का लहजा देखना, इतना डर डर के बोलता है, पता नहीं ये तो मुझे अगले दिन निकाल ना दे। खौफ से बेचारा बोलता है मुझे, वो भी अपने पैसे मांगता है जो बेचारे से पूरे दिन मेहनत करी है। तो डर और झुकाव है इसके अंदाज में। तो जब ये मजदूर इसके पास जाएगा, यानी कि मजदूर जब जाता है अकड़ वाले के पास, तो ये अपने अंदर में झुकाव लाता है। झुकाव को मैथ में कहते हैं डिवाइड। क्या कहते हैं बोलो, बात समझ में आ रही है? और जब अकड़ वाला जाता है इस मजदूर के पास,
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल सिखाता हूं कि हमने अच्छा इंसान कैसे बनना है। अगर ये हम बन गए तो इस पूरी पढ़ाई को आग लगाओ। इन किताबों का क्या फायदा यार, जो हमें अच्छा इंसान ना बना सके। इस पढ़ाई से तो बंदा जाहिल ही अच्छा है। अब सुनो, मजदूर आदमी गया इसके पास तो झुक के गया, डर डर के गया। अब ये अकड़ वाला देखो, आप देखना जिसके पास अकड़ होगी वो सलाम कभी नहीं करता, वो वेट करता आगे वाला सलाम करेगा। कोई बात नहीं बेटा, कुर्सी भी चली जाएगी, सेहत भी चली जाएगी, थोड़ी देर की बात है, ये रहती चीजें नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं आज किसी बड़े ओहदे पर पहुंचा हूं तो सिर्फ मेरा ही चलेगा जोर। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको दबदबा था अपनी जवानी का और कुर्सी का नाज हुआ करता था, कहीं नहीं रहे मियां। आज भी हम में से किसी को अगर तकब्बुर होगा, घमंड और अहंकार होगा, ये भी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। अब देखो, ये अकड़ वाला जाएगा इसके पास, सलाम नहीं करता है, वेट करता है आगे वाला कब करेगा। तो जब ये जाता है ना तो ये अकड़ के जाता है, सीना तान के जाता है। तो सीना तानने का मतलब ये जाता है अकड़ से। अकड़ बोलते हैं मैथ में मल्टीप्लाई को, किसको बोलो। अब मैंने क्या सीखा इससे, एक तो हमने एक नसीहत सीखी और मैथ भी सीखा। जब बड़ा यूनिट, किसे बोलो, बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में जाएगा, स्मॉल यूनिट में जाएगा, तो बड़ा जब जाता है छोटे के बाद अकड़ से जाता है, क्या बोलो, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़े को छोटे में चेंज करो तो, छोटे को बड़े में चेंज करो तो। कभी जिंदगी में ये प्रिंसिपल नहीं भूलेगा। ऐसा मैथ देखो, यूट्यूब की तारीख बदल के रखेंगे इंशाल्लाह। अब सुनना, आगे चलेंगे। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड बड़ा है। हाँ, किलोमीटर पर आवर बड़ा है ना। अब मुझे बताओ, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है। अब किलोमीटर जब मीटर में जाता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 से, किससे बोलो। जब मीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइड करते किससे बोलो। क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब होता है, समझ में आ रहा है ना। अरे जम के बोलो, समझ में आया। मीटर को चेंज करना किलोमीटर में, मीटर छोटा बड़े के पास जाएगा तो झुक के जाएगा, झुक का मतलब डिवाइड। और किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, जब किलोमीटर मीटर के पास जाएगा अकड़ से जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा आपको बताओ 60 किलोमीटर कितने मीटर होता है, तो कुछ नहीं करना, 60 को मल्टीप्लाई करना 1000 से तो कितना आएगा बोलो, 60,000 मीटर। समझ में आया बोलो। जब बड़े को छोटे में चेंज करो तो मल्टीप्लाई करो, क्या करो। अच्छा, आप जानते हैं, मैं बोलूंगा आपको 60 आवर्स कितने मिनट होते हैं। आप जानते हैं एक आवर में 60 मिनट होते हैं, कितने बोलो। अब बोलो 60 को चेंज करना मिनट में, मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा, क्यों, बड़े को चेंज करना किसमें, तो मैं 60 को मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो कितना आएगा बोलो, 3600 मिनट। कितना आएगा बोलो, समझ में आ रही है। 60 घंटे है, 60 घंटे में 3600 मिनट होते हैं। इस तरीके से अगर मुझे निकालना हो 60 मिनट को चेंज करना हो घंटे में, तो मैं क्या करूंगा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब मुझे झुकना पड़ेगा, अकड़ से जाना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 को डिवाइड कैसे करूंगा बोलो, बोलो ना जी। 60 मिनट को डिवाइड कैसे हो रहा है बोलो, तो कितना आएगा, एक घंटा ही आएगा ना, ऑब्वियसली। समझ में आ रही बात। अगर मैं करूंगा बोलो 30 मिनट कितने घंटे होते हैं, आपको पता है 30 को डिवाइड किससे करना है बोलो, आधा घंटा आ गया ना। इस तरीके से तो जब भी छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और जब बड़े यूनिट को छोटे में करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह सबसे पहली बात मैंने आपको समझाई है। उस बच्चे के लिए जिसने मैथ को कभी भी करीब से नहीं देखा हो, वो बात भी यहां समझ सकता है। मैं यकीन मानिए, जो इस मैथ को भी समझ नहीं पाएगा, खुदा की कसम बदनसीब आदमी है। इससे नीचे मैथ न किसी ने पढ़ाया और न इससे कोई नीचे लेवल है। आप समझ रहे हैं बात, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, शाबाश। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं बोलो, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं ना।
जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना मीटर पर सेकंड में, मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, किलोमीटर बड़ा है मीटर पर सेकंड? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना 5/18 से, किसे करना बोलो? याद रहेगा, जब किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर, जम के बोलो मीटर, तो मैं क्या करूंगा? छोटा कौन सा है? मीटर। क्या है बोलो? तो मैं 5 को ऊपर रखूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा बोलो? लेकिन दूसरी बात याद रखना है, मीटर पर सेकंड को चेंज किसमें करूंगा? किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर बड़ा है ना, तो 18 को ऊपर रख, 5 को नीचे रख, बात खत्म। उल्टा करना है बस। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5 ऊपर रखना है, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 को ऊपर रखना। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। कोई पूछेगा बताओ 60 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होते हैं? कुछ नहीं करना, 60 को मल्टीप्लाई से करेंगे, मीटर मतलब 5 ऊपर रखो, है ना जी? बोलो जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब क्या करेंगे बोलो? 6 3 18, 6 10 60, कितना है बोलो? 50/3, कितना है बोलो? 50/3 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे मजीद तो मजीद आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई मुझसे पूछेगा बताओ 18 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होते? तो मैं क्या करूंगा? 18 को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा बोलो? 5 बटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है एक बंदा 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। कितना चलता है बोलो? 5 मीटर। तो सेम इज द केस, अगर मुझसे कोई पूछेगा बताओ 30 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर होता है, तो 30 को मल्टीप्लाई किसे बोलो? 18/5 के 5 6, 18 इंटू 6 करेंगे, 6 8 48, कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बोलो? शॉर्टकट तरीके से हमने आपको सिखाया किस तरह से किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, और कैसे मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं किसे बोलो? समझ में आया? बिंदास तरीके से ना? अरे जम के बोलो, समझ में आया? तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब याद रखोगे ये 5/18 कब लिखना है, 18/5 कब लिखना है? भैया जब आपको छोटे में जाना हो मीटर में तो 5 ऊपर रख, जब किलोमीटर में जाना हो, किलोमीटर बड़ा है तो 18 ऊपर रख। कॉमन सेंस। मीटर में जाना हो मीटर छोटा, 5 ऊपर। किलोमीटर में जाना हो किलोमीटर बड़ा तो 18 ऊपर। खत्म बात। ये पहला तरह का सवाल है आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। आइए सेकंड टाइप का सवाल देखते हैं और आपको समझाएंगे किस तरीके से हम अब टाइम स्पीड की वादियों में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे कुछ दिनों के लिए, और सवाल लेंगे हर एक लेवल का, चाहे वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीपीओ का हो, इतने सारे एग्जाम मैंने गिनवाए हैं, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हो, किसी भी का भी हो। हमने नारा एक लगाया था ना, नारा याद है? क्या नारा है हमारा? सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा। समझ गए आप? हम कभी सवाल पूछने से आपको नहीं रोके हैं। कोई बच्चा कहीं पर हो, हमारे वीडियोस को थ्रू आउट इंडिया कहां कहां देखा जाता है, आप बच्चा कोई भी सवाल कहीं से पूछो, इंशाल्लाह हम यहीं खड़े रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। ठीक है जी? आइए जरा देखते हैं इसमें और मजीद किस किस तरह का सवाल हमें पढ़ने की जरूरत है। जम के बोलो, समझ में आया है? हाँ तो बच्चों, अभी लाइव सेशन चल रहा है आपका, तो मैं आपको बता रहा था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में अब हम इसमें केसेस पढ़ेंगे। केस नंबर 1 क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनना और समझना है। ये इस अंदाज का मैथ है कि आप पहली और आखिरी बार मैथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, देसी जुबान में मैथ समझाएंगे आपको। ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। मान लो ये जम्मू है और ये बजालता है, ये जम्मू है, ये सिद्रा है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। यहां और यहां के बीच में मुझे बताओ डिस्टेंस फिक्स रहती है ना? अरे जम के बोलो ना यार। यहां से यहां तक मान लो 10 किलोमीटर है,
ये जम्मू मान लो आप, ये यहां पर आप मान लो सिद्रा है एग्जाम्पल। जम्मू और सिद्रा के बीच में 10 किलोमीटर का फासला। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। एक बंदा यहां निकला डे 1, याद रखो डे 1 को निकला, उस बंदे ने स्पीड रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की। कितने किलोमीटर बोलो? मजा तब आता है जब जम के बोला जाता है। क्या है बोलो? 1 घंटे में कितने किलोमीटर? तो 2 घंटे में कितना चलेगा बोलो? यानी कि 2 घंटे के बाद वो सिद्रा और सुनो, यानी कि टाइम उसको लगता है टोटल कितना बोलो? 2 आवर्स। कितना बोलो? अच्छा डे 2 है, बंदा यही है, लेकिन अब इसने कहा कि मैं स्पीड को एनहेंस करूंगा, स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को रखा इसने 10 किलोमीटर पर आवर। कितना बोलो? अब टाइम कितना लगेगा बोलो? सिर्फ 1 घंटे में ये पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा सुनेंगे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। बेटा याद रखो कि डिस्टेंस दोनों दिनों में चेंज हुई या बदली? नहीं, सेम है। डिस्टेंस बदली? मिलके बोलो, डिस्टेंस बदली? जब डिस्टेंस नहीं बदली, बदली क्या? बदली क्या? अरे स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगा, टाइम, और स्पीड बढ़ गई तो टाइम। इसी को मैथ कहते हैं। स्पीड जब कम हो तो टाइम लगता है, और स्पीड ज्यादा हो तो टाइम लगता है। मगर ये कब होता है? मैथ कहता भैया ये तभी मुमकिन है जब डिस्टेंस फिक्स हो। क्या बोलो? अगर डिस्टेंस बदलती चली जाएगी तो ये वाला कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूट है। अरे बोलो मिलके एग्जीक्यूट है। आई शाबाश। देखना जरा, अब मैं यहां से एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा, ऐसी ट्रिक आपको बना के दूंगा, चुटकी में आंसर आ जाएगा। आप वो देखते हो ना, मैथ सेकेंड्स में होता है, वो सेकंड में होता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे? यहां स्पीड रखो, स्पीड 1। ये स्पीड कितनी आएगी बोलो? स्पीड, ये टाइम मानो टाइम 1, और ये कितना आएगा? टाइम। अब स्पीड जब S1 था तो टाइम कितना बना? और स्पीड तो क्या बना? T2। यानी कि स्पीड जब S1 थी तो टाइम क्या बना? T1। भैया मैंने टाइम का नाम दे दिया। क्या दिया बोलो? स्पीड का नाम रखा S1, स्पीड का नाम रखा S2, टाइम का नाम रखा T1 और टाइम का नाम रखा। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं अगर मैं S1 को डिवाइड करूंगा S2 से, क्या करूंगा बोलो? S1 को डिवाइड करूंगा, S1 कितना है? S2 कितना है? तो 5/10 कितना आएगा? 1/, कैसे आएगा? 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कितना बना? इसका मतलब है स्पीड 1 और स्पीड 2 का जब मैं रेशियो निकालता हूं तो कितना है? 1:2। मैं इस डिवाइड को यूं लिख सकता हूं, ये मैथ है, इसे रेशियो कहते हैं। क्या कहते बोलो? 5 S1:S2 इज 1:2। अब जरा देखना, अगर मैं T1 को डिवाइड करूंगा T2 से, T1 कितना है? T2 कितना है? तो कितना बना? 2/। अच्छा अगर मैं T2/T1 करूंगा तो कितना आएगा बोलो? 1/1। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहां भी 1/2 है और यहां भी, मतलब ये राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, आपस में। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, बराबर, क्योंकि 1/2 किसके बराबर है? T2/। तो मैं यहां से कॉन्सेप्ट बना सकता हूं, S1/S2 किसके बराबर है बोलो? T2/। ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, 2 से 5 सेकंड के भीतर सवाल हो जाएगा एग्जाम में, याद रहेगा। मैंने रट्टा नहीं मरवाया, लोग पढ़ाने वाले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आया फॉर्मूला आया कहां से। हमने पहले समझाया, हमने कहा डिस्टेंस मानो जम्मू से सिद्रा कितनी बोलो? पहली स्पीड कितनी? टाइम कितना लगा? अब स्पीड कितनी? टाइम कितना लगा? अब जरा देखो, दोनों स्पीड को किया डिवाइड, दोनों स्पीड को किया, जब डिवाइड किया तो कितना है? 1/, जब टाइम को डिवाइड किया तो क्या है? 2/1। मैंने इसको उल्टा किया, क्या किया? तो यहां 1/2, यहां पर भी 1/2। इसका मतलब है अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो S1/S2 T1/T2 के बराबर नहीं है, क्योंकि T1/T2 कितना आएगा? 2/1। S1/S2 T1/T2 के बराबर, बल्कि किसके बराबर है?
S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन, क्यों ऐसा क्यों है यहां बताएगा। जब डिस्टेंस फिक्स हो, स्पीड कम तो टाइम स्पीड ज्यादा तो टाइम, इसीलिए स्पीड और टाइम का रिश्ता होता है उल्टा। क्या होता है बोलो? इसीलिए अगर यहां S1 आएगा तो T1 ऊपर नहीं आएगा, S1 के नीचे आएगा T1। समझ में आया बोलो? ए रिलेशन है, इसे मैथ कहते हैं। ईमानदारी से समझ में आया है? समझ में आया? तो यहां याद रखना है कि S1 अपॉन S2 कितना आएगा? T2 अपॉन T1 आएगा। जिसे मैथ कभी भी जिंदगी में समझ नहीं आया होगा वो ये मैथ सीखता है, क्योंकि इससे नीचे बेसिक कुछ नहीं है। फिर उसे अपनी मिट्टी को देखना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलता हूं, मार्बल हो, ऊपर से पानी बरस रहा है, मार्बल पानी एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो अपनी मिट्टी को भी देखना जरूरी है कि मैं क्या हूं। ठीक है ना? अब पूरी जिंदगी लगभग 10 साल 12 साल 15 साल मैथ को छोड़े बैठे हैं। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको एक एक लम्हा बता रहा हूं कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड किसे कहते हैं। आप समझ गए? आगे जरा देखते हैं, एक और केस समझते हैं। तो फाइनली तौर पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 किसके बराबर है बोलो? S1 अपॉन S2 किसके बराबर है बोलो? क्या T1 अपॉन T2 लिखूंगा? T1 अपॉन T2 लिखूंगा? क्या लिखना पड़ेगा? T2 अपॉन। आई समझ? ये पहला केस था कब? जब डिस्टेंस थी फिक्स। डिस्टेंस थी बोलो? डिस्टेंस जब फिक्स हो तो ये होता है। अब आगे देखना, एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां जम्मू, ये बना आपका सिदरा। ठीक है जी? अब मैंने क्या करा, पूरी बात सुननी है यहां से। एक दिन में गया जम्मू से सिदरा, एक दिन में गया जम्मू से, यहां समझो आप नजदीक में है कच्ची छावनी। अब मुझे बताओ, दोनों दिनों में डिस्टेंस सेम है या सेम नहीं है? सेम। उससे पहले जो पढ़ा है उसमें क्या था? सेम। तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 किसके बराबर? T2 अपॉन। यकीन माने ये वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा। अभी सवाल करेंगे ना, अभी पता चलेगा वो कांस्टेबल वाले सवाल कैसे लम्हों में उड़ते हैं। समझ रहे हैं आप? अरे समझ में आया? मिलके बोलो, समझ में आया? ये जो दूसरी एग्जाम्पल है, जम्मू से सिदरा, जम्मू से, अब डिस्टेंस फिक्स, डिस्टेंस फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो इस वक्त ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा? बोलो ना जी, आएगा? अब मुझे बताओ, जरा ध्यान से सुनना। मैंने स्पीड रखी, मैंने डिस्टेंस को माना 10 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को माना मैंने कितना? 20 किलोमीटर। कितना बोलो? 20 नहीं, मानो 5 किलोमीटर मान लो। एग्जाम्पल, बस स्टैंड से मान लो। बात समझ में आ रही? डिस्टेंस 1 लिया, डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर हो। ये दीवाना बंदा है, इसने स्पीड S1 को रखा 5 किलोमीटर। क्या रखा बोलो? तो इसको टाइम कितना लगेगा बोलो? 2 घंटे लगेंगे ना बोलो? अरे बोलो मिलके। एक बंदा 1 घंटे में चल रहा है 5 किलोमीटर, तो 10 कब चलेगा? अरे बोलो ना जी। इतना तो मैथ आना चाहिए बेटा, इतना आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर कांस्टेबल का एग्जाम ख्वाब है आपके लिए। जिस बंदे को ये भी अकल नहीं है कि बंदा 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेगा, 2 घंटे में कितना? सर सोचना पड़ेगा। फिर वर्दी भी सोच के आएगी आपके पास। ठीक है ना? इतना तो पता होना चाहिए ना यार। ये मैं थोड़ी है, ये तो खोपड़ी है। फिर बड़ा क्या खोपड़ी में? अगर आप 5 किलोमीटर है, स्पीड जो है, स्पीड मैं रखूंगा फिर 5 किलोमीटर। क्या रखूंगा बोलो? पर आवर। अब टाइम कितना लगेगा बोलो? 1 घंटा। अब बात सुनना मेरी तवज्जो के साथ। डिस्टेंस फिक्स नहीं है। डिस्टेंस फिक्स
अब स्पीड क्या है, स्पीड को किया हमने फिक्स है, क्या बोलो, अरे बोलना जी, स्पीड फिक्स की ना, इधर भी 5 किलोमीटर, इधर भी। अब स्पीड को बदला, मियां बोलो ना, स्पीड को बदला, थोड़ा मुस्कुरा के, स्पीड को बदला। अच्छा, तो जब आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस, टाइम भी घट गया। डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, 2 घंटे लग गए, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, टाइम। इसका मतलब मैं समझ गया कि अगर स्पीड फिक्स हो, अगर स्पीड, डिस्टेंस कम तो टाइम कम, डिस्टेंस ज्यादा तो, वैसे भी अगर अपनी अकल से सोचोगे ऐसा होता है, ऐसा। अगर स्पीड आप रखो एक जैसी, स्पीड रखो, यहां से सिद्धरा टाइम लगेगा ज्यादा, कच्ची छावनी टाइम। ये कब बोलते हो आप, जब आप स्पीड को रखते हो सेम, क्या रखते हो, वरना अगर आप स्पीड बढ़ाओगे सिद्धरा की तरफ, कच्ची छावनी में स्पीड कम, तो थोड़ी आएगा यार, तब तो डिस्टेंस ही बदला, स्पीड बदल गई, तब तो आंसर है। अब याद रखो, स्पीड को फिक्स रखोगे, डिस्टेंस 1 को डिवाइड करो डिस्टेंस 2 से, कितना आएगा बोलो, 10/5, 10/, कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। अरे बोलो ना जी, डिस्टेंस कितनी पहले वाली 10, दूसरे में कितनी है बोलो, 10/5, कितना आएगा। अब बोलो जरा, T1/T2 करो, कितना आएगा, T1 कितना है, नीचे कितना है, तो ये भी 2 आएगा। इसका मतलब है हमारा पहला था S1/S2 T2, क्योंकि वहां बराबर है, वहां उल्टा करना पड़ा, लेकिन यहां उल्टा करने की जरूरत। यहां देखो, ये 2 के बराबर है, तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, तो यहां पर क्या आएगा, D1/D2 किसके बराबर, T1। मिलके बोलो, समझ में आया है। कैसे समझ में नहीं आएगा, बात जो दिल से निकलती असर रखती है, पर नहीं मगर कुव्वते परवाज रखती है, ठीक है। ये वो मैथ नहीं है, आज पढ़ेंगे मैथ, ठीक है, समझ गए आप। तो यहां आपने याद रखा, जब डिस्टेंस फिक्स थी तो यहां S1 का उल्टा बन गया, उल्टा हो गया, लेकिन जब स्पीड को फिक्स रखोगे तो D1/D2 कितना आएगा बोलो, T1। समझ में आया कि नहीं आया। ये केस नंबर 2 हो गया, क्या है बोलो, आएंगे केस नंबर 3 पे, समझ में आ रहा है। चलिए इधर केस नंबर 3। ये असल में शॉर्टकट्स आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, आपको रटवाए जाते हैं, इसीलिए फिर मैथ में बंदा पढ़ के भी फेल होता है। वो कहता सर कोचिंग तो की थी, लेकिन तारे दिख गए मुझको। तारे इसलिए दिखे क्योंकि आपको टीचर ने तारे दिखाए थे, आपने एडमिशन किया था बिना देखे, फ्री कोचिंग के नाम पे खुद को लूटा था। देखा फ्री कोचिंग का बोर्ड, हाँ सर 3,000 देने हैं, सर कुछ ना सीखूं, कम से कम कुछ तो मिल रहा है। अरे भैया कुछ के चक्कर में तेरा फ्यूचर का बेड़ा गर्क हो रहा है। पैसा तो आ जाएगा लेकिन टाइम थोड़ी आएगा। अभी पोस्टें आई हुई है, अगले साल कब आएंगी, कब आएंगी क्या पता। तो इसलिए हर लम्हा आपके लिए बहुत कीमती है। अब सुनिए केस नंबर 3। अब बताओ जरा, केस नंबर 1 का फॉर्मूला क्या आया। केस नंबर 1 में डिस्टेंस क्या थी बोलो, फिक्स थी, और तब क्या था बोलो, स्पीड 1/स्पीड 2, T1/T2 लिखो, मिलके बोलो T2। अच्छा केस 2 में क्या था बोलो, स्पीड फिक्स थी, क्या थी बोलो, सेम बोलो, फिक्स बोलो। इसमें क्या था बोलो, D1/T1। अब मुझे बताओ, 3 ही चीज तो मेरे पास है जो फिक्स करने को थो। स्पीड किसके बराबर है बोलो, डिस्टेंस अपॉन। स्पीड हमेशा होती है कितने कदम बंदा चलता है, कितने मिनट में, ये से कहते हैं स्पीड, रफ्तार। हजरत हकीम लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े एक सूफी बुजुर्ग थे, और मैंने उनके बारे में पढ़ा है। एक शख्स ने उनसे पूछा था, कहा हजरत मुझे फलां जगह जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आप खामोश रहे। दोबारा पूछा तो फिर आप खामोश रहे। तीसरी बार पूछा तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। वो बंदा चला गया। जैसे चला गया आपने आवाज दी आइए। वो शख्स मुड़ के आया तो आपसे पूछा, कहा हुजूर इससे पहले भी बंदे ने आपसे सवाल किया था लेकिन आपने जवाब इनायत नहीं फरमाया, अब आप जवाब दे रहे हैं। तो आपने जबरदस्त
अक्लमंदाना जवाब देंगे कि आप मंदी की आप सरचश्मा है। आपने फरमाया मियाँ जब आप पहले मेरे पास रुके हुए थे मुझे तो आपकी स्पीड और रफ्तार का अंदाजा नहीं था, तो मैं आपका टाइम कैसे बताता। अब जब आप चल पड़े तो मैंने बताया इतना टाइम लगेगा। सेम इज द केस। बच्चा हमारे पास आता है ना काउंसलिंग में, सर कितने महीने में होगा, सर ये सिलेबस कितने में होगा। अरे भैया क्या सवाल पूछ रहे हो, क्यों बेवकूफ समझते हो खुद को भी। सिलेबस टीचर चाहेगा तो 40 दिन के अंदर भी आपको पिला गोल के दे देगा। सिलेबस ही पढ़ाना ना तो पूरा महीने में खत्म कर देगा। बोला 20 दिन में उड़ा के देगा सर टीचर आपको। सवाल ये मत पूछा करो सिलेबस कितने में तैयार हो, पूछा करो सर मैं कितने में तैयार हो जाऊंगा, मेरी सिलेक्शन कब होगी ये बताओ। अच्छा आता है बंदा एक पन्नी की तरह कापी हाथ में उठा के कॉलर ऊपर, क्या बनना है, थानेदार। किताब कौन सी दुकान से लेनी है, किताब दुकान से वो लेता है जिसके ऊपर फोटो बना होता है। बंदा बंदूक लिए कांस्टेबल, इसी किताब को पढ़ के जाएगा। अरे भैया उस किताब में सिर्फ बाहर कवर लगा हुआ है, अंदर कुछ नहीं है। एक्सपर्ट टीचर से पूछा करो ना। अब सुनो ध्यान से, केस नंबर 3। पहले हमने क्या फीस किया बोलो, डिस्टेंस किया। अब क्या किया, फीस बोलो। अब बचा कौन सा, 3 ही चीज तो है ना। अब मैं टाइम करूंगा फिक्स। क्या करूंगा बोलो, मुस्कुरा के बोलो, क्या करूंगा फिक्स, टाइम। अब सुनो ध्यान से, ये जम्मू है, ये सिद्रा ले लो, ये जम्मू है, ये ले लो कच्ची छावनी। ओके, यहां डिस्टेंस कितने माने में 10 किलोमीटर, ये कितना माना था बोलो। ये D1 बन गया और ये बन गया, आई समझ। अब जरा देखो, यहां इसको लगते हैं 2 घंटे। कितना लगता है बोलो, बोलो कितना लगता है। एक काम करो, यहां लगता है 1 घंटा यहां पर, और यहां पर भी लगता है 1 घंटा। T1 और T2 टाइम को फिक्स किया ना, बोलो टाइम को रखा सेम। मतलब 1 घंटे में हमने सिद्रा भी पहुंचना है और 1 घंटे में कच्ची छावनी भी पहुंचना है। अब मुझे बताओ यहां स्पीड कितनी होनी चाहिए भैया, बोलो 10 किलोमीटर बराबर ना। अरे यार 10 किलोमीटर फासला है, 1 घंटे में तय करना है, कितनी स्पीड होगी, 10 किलोमीटर होगी, है ना। 10 किलोमीटर चलना 1 घंटे में, तो मतलब 10 किलोमीटर ही स्पीड रखूंगा पर आवर। तो यहां स्पीड इतनी हुई। 5 किलोमीटर चलना 1 घंटे में, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर। तो S2 कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद समझ में आ रही ना। अच्छा यहां देखो एक चीज है, अगर मैं यहां D1 अपॉन D2 करूंगा तो कितना आएगा बोलो, 10/5 कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। अच्छा S1 अपॉन S2 कितना आएगा बोलो, 10/2 कितना, 5 कितना बोलो, ये भी 2 आएगा। अरे बोलो ना जी। तो याद रखो एक चीज, जब आप केस नंबर 3 में टाइम को फिक्स करते हो, क्या करते बोलो, तो D1 अपॉन D2 किसके बराबर होता है बोलो, S1 अपॉन, याद रहेगा, क्योंकि यहां देखो ना D1 अपॉन D2 कितना आएगा, 2 आया। S1 S2 कितना आएगा, 2 आया। 2 के बराबर होगा, तो D1 अपॉन D2 किसके बराबर, S1 अपॉन। ये 3 केसेस मैंने आपको पढ़ाया है, अद्भुत केसेस, लाजवाब केसेस है ये। जिस बच्चे को ये 3 चीजें याद रह गई है, पहला केस जब डिस्टेंस फिक्स हो, S1 अपॉन S2, T2 अपॉन T1, जब हम स्पीड को फिक्स करेंगे D1 अपॉन D2, T1 अपॉन T2 के बराबर होगा। जब टाइम को फिक्स करेंगे D1 अपॉन D2 इसके बाद S1 अपॉन, सिर्फ पहले वाले केस में उल्टा करना है, बाकी में सेम रखना है, बाकी में सेम रखना है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बरोबर समझ में आया होगा। आइए अब हम हमेशा अपनी आदत के मुताबिक सवाल लेते पिछले साल के, देखते अब हमसे होंगे या प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके स्क्रीन पर है। ए पर्सन कैन वॉक एट स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया बताओ 8 मिनट में कितना चलेगा। कहने का यह मतलब है 1 सेकंड में चलता है वो आधा मीटर, आधा मीटर चलता है 1 सेकंड में। अब पहले आप इस 8 मिनट को सेकंड में चेंज करो।
1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 8 मिनट में कितने बनेंगे? 8 इंटू 60 होते हैं 240 सेकंड। 240 सेकंड। आपको यहां यह बताया गया नहीं, 240 नहीं हुए दोस्त, 480 हुए। क्यों? 8 6 48, कितना हो गया? 480 सेकंड। 400, अगर यहां लिखा होता है 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 480 सेकंड में 480 मीटर। क्योंकि 1 सेकंड में आधा, तो मैं यहां आधा करूंगा, तो 8 मिनट में वो चलेगा। 8 मिनट में 480 सेकंड हुए, इसका आधा करूंगा तो 240 मीटर। क्या आएगा बोलो? क्योंकि वो 1 सेकंड में आधा मीटर चलता है। 1 सेकंड में, इसका मतलब है 480 में 480 नहीं चलेगा, 480 का आधा कितना होता है? 240। इतना आंसर हो गया। ये सवाल एसएससी एमटीएस का था। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ाया आपको लफ्ज ब लफ्ज आपके दिल में उतर गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, उसको शेयर करिएगा, ताकि अभी भी हमारे पास जम्मू कश्मीर में ऐसी आबादी है जिन तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं, और जो बेचारे फ्री कोचिंग नाम वाले लोगों के पास फंस जाते हैं, और कुछ लोग बहुत महंगी फीसें दे के क्वालिटी ज़ीरो मिलती है, वो भी बेचारे परेशान हैं। उन तक इस क्वालिटी को पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि जम्मू कश्मीर का बच्चा घर बैठे बेहतरीन और लाजवाब क्वालिटी को पढ़ सके और अपनी दुआओं में हमें याद रखे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।